हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? फर्स्ट क्लास, चकाचक टकाटक एकदम। चक चकाचक चकाचक है तू और चक चकाचक चक चकाचक हूँ मैं। हाँ? हाय चक चक चकाचक। तो जोधपुर के राठौड़ वंश अपने चल रहे हैं। मालदेव को अपन ने कर लिया पूरा, चंद्रसेन जी को भी हमने पिछली क्लास में कर लिया था। अब इसके बाद में अपन आगे बढ़े। सॉरी सॉरी। तो तैयार हो? शुरू करें? चलो चलो। 1583 ईस्वी में अकबर ने मालदेव के किस पुत्र को मुगल अधीनता में जोधपुर का शासक नियुक्त किया? तो ध्यान ही होगा आपको, पिछली कक्षा में भी मैंने बताया था, पिछली वीडियो में 1570 में नागौर दरबार लगता है अकबर का, जहां पर ये शुक्र तालाब भी बना देता है विड़ते ही, है ना। प्रश्न भी था अपने पास तो पिछली पिछली कक्षा के अंदर। लेकिन इस दरबार के अंदर क्या होता है कि अकबर, चंद्रसेन भी पहुंचता है, लेकिन अकबर का झुकाव उदय सिंह और राम सिंह की तरफ देख करके वो बादराजून चले जाता है अपने बेटे को छोड़ करके। कौन बेटा? राय सिंह। अब इसमें क्या है, अकबर जो है वो मारवाड़ के यानी कि जोधपुर के जो मालदेव की कोई भी संतान, जो 3 संतानें थी, तो मालदेव के किसी भी वंशज को वो जोधपुर का शासक नहीं मानता। कूटनीति खेल गया हो यार। तो उदय सिंह को भी नहीं मिला जोधपुर तो उस समय, तो है ना। 1570 की बात है, यहाँ पूछी जा रही 1583 की। तो इस समय क्या है, वो एक तरीके से किलेदार बना देता है या अंडर इंस्पेक्शन में चला जाता है वो कल्याणमल के। कल्याणमल को बीकानेर दे दिया जाता है। जेठ सिंह का बेटा ही था ये भी चला गया था अकबर के दरबार में। ये वही था जो शेरशाह के पास भी गया था। तो इस दौरान क्या है, जो जोधपुर जो है वो कल्याणमल के पास में रहता है। ठीक। फाइनली क्या है, इसकी सेवा में चला जाता है उदय सिंह इसके बाद में, और अपनी वीरता का परचम लहराता है। कई सारे जो युद्ध हैं वो कई सारे युद्ध उदय सिंह जितवाता है बकायदा अकबर। खास करके मैंने बताया था वो क्लास में भी, जो स्पेशल पोस्टिंग हुआ करती थी इनकी काबुल गद्दार साइड के अंदर, उस साइड में। तो फिर फाइनली क्या है, इसको उदय सिंह को जोधपुर का शासक नियुक्त कर दिया जाता है 1583 में, 13 साल बाद के, नागौर दरबार के 13 साल बाद के अंदर उदय सिंह को जोधपुर का शासक नियुक्त कर दिया। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। उदय सिंह 1587 ईस्वी के अंदर अपनी पुत्री जोधाबाई, मानीबाई, या जिसको जगत गुसाई भी कहते हैं, एक ही बात है, तीनों नाम, उसका विवाह किसके साथ में करता है? क्योंकि इसको लेकर के एक बड़ा राष्ट्रीय विवाद हुआ था जोधाबाई को लेकर के। तो क्लास में मैंने समझाया था आपको कि जो जोधाबाई हैं वो जोधपुर से संबंधित है। बाई का अर्थ बेटी होता है राजस्थान के अंदर, जोधा से जोधपुर ही आएगा, तो जोधपुर की बेटी को जोधाबाई कहा जाएगा। फिल्म में दिखाया गया अकबर जोधा या जोधा अकबर, तो वो जो जोधा बताई गई वो बताई गई भारमल की बेटी। वास्तव में उसका नाम था हरगूबाई। भाई कच्छावा जो है जयपुर वाले, वो अपनी बेटी का नाम जोधा क्यों रखेंगे? पहली बात तो ये है ना, वो मारवाड़ और कच्छावा तो बिल्कुल ही अलग अलग है। उसका नाम हरगूबाई था। हरगूबाई और अकबर, इनकी शादी हुई। इनसे जो बाई प्रोडक्ट निकला, वो इनसे बाई प्रोडक्ट निकला था जहांगीर। इस जहांगीर की शादी उदय सिंह ने, इसको मोटा राजा उदय सिंह भी कहते हैं, एक ही बात, मोटा राजा उदय सिंह। इसने अपनी पुत्री जोधाबाई, या जिसको जगत गुसाई भी कहा जाता है, मानी बाई भी इसका नाम है, इसकी शादी जहांगीर से कर दे। तो जहांगीर की शादी किससे होती है? जोधाबाई से। तो अपने पास में आंसर क्या आ जाएगा? ए। इन दोनों का जो बाई प्रोडक्ट निकलता है, संतान जो होती है, वो कौन निकलता है? खुर्रम उर्फ शाहजहां। ठीक है,
क्लियर है बात? चला आगे। मारवाड़ का वह पहला शासक कौन था जिसने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए? उदय सिंह था क्या, राम सिंह था क्या, चंद्रसेन था क्या, मालदेव था? मालदेव तो होगा भी नहीं, चंद्रसेन ये भी नहीं होगा, इसने अधीनता स्वीकार की नहीं। अभी अभी हमने देखा है उदय सिंह ने अपनी बेटी का शादी करी थी, तो उदय सिंह पहला शासक मारवाड़ का, स्पेशली मतलब जोधपुर का पहला शासक था जो मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करता। आंसर हो जाएगा इसका भी उदय सिंह, ए। आगे चलो, निम्न में से किस मारवाड़ के शासक को सवाई राजा की उपाधि दी गई थी? डी नहीं है, दी है, ये टाइपिंग में हो जाता है। उपाधि दी गई थी, सवाई राजा की उपाधि किस शासक को दी गई थी? उदय सिंह को। ऑप्शन के हिसाब से है ना, ऑप्शन के हिसाब से आंसर लगाना। उदय सिंह को, राम सिंह को, सूर सिंह को या जसवंत सिंह? ये थे एक ही वंश से संबंधित, तो जसवंत सिंह जी तो नहीं हैंगे, उन्हें कुछ और दिया गया था। महाराजा जसवंत सिंह की उपाधि दी गई थी, महाराजा की उपाधि दी थी। उदय सिंह को भी नहीं दी, राम सिंह को भी नहीं दी। सूर सिंह जी थे ये, जो उदय सिंह के बाद के अंदर शासक बने थे। ये बहुत पराक्रमी योद्धा थे, ये भी जबरदस्त। तो इनके पराक्रम से खुश होकर के 1604 ईस्वी के अंदर अकबर ने इनको सवाई राजा की उपाधि दी। और इन्हीं के टाइम पे, मालदेव के बाद के अंदर ऐसा टाइम आया जब सुख शांति स्थापित, तो इनका भी नाम ध्यान रखना, सवाई राजा की उपाधि। सूर सिंह जी को, इनको शूर सिंह भी लिखा रहता है कई किताबों के अंदर, तो कंफ्यूज नहीं होना, सूर सिंह और शूर सिंह एक ही बात, ठीक है। महाराजा गज सिंह जी की मृत्यु कहां पे हुई थी? सूर सिंह जी के बाद में गज सिंह जी आते हैं। गज सिंह जी की मृत्यु कहां पे हुई थी? इनके बारे में प्रश्न जो है वो है जोधपुर वाले। बीकानेर के भी आएंगे गज सिंह जी, वो थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेंगे हमारे। तो इनको भी क्या काबुल कंधार वगैरह रवाना किया गया, इनकी भी पोस्टिंग हुई थी। जैसे आर्मी वाले की पोस्टिंग एक टाइम कंफर्म है कि एक बार जम्मू कश्मीर को भेजा जाएगा 3 से 5 साल के लिए, तो ऐसे इनकी काबुल कंधार पोस्टिंग, जो भी पराक्रमी राजा होता था उसको वहां भेज दिया जाता था, क्योंकि वो एक तरीके से सीमांत प्रदेश है जहां से बाह्य आक्रमण होने की पूरी संभावना रहती है। बाबर भी इसी रास्ते से आया था, और इससे पहले भी जो आक्रमण हुए, मोहम्मद गौरी गजनवी है जो उससे पहले के भी, सब इसी रास्ते से हुए। तो इस जो जगह है अपनी सिंध वाली जो एरिया है ना, पाकिस्तान का जो एरिया है, वो काफी एक भू राजनीतिक महत्व का स्थान था। तो जो भी पराक्रमी होता था, जो भी वीर योद्धा होता था, उसकी एक बार पोस्टिंग जरूर कर देते थे, ऐसा मान लीजिए आप। तो गज सिंह जी की पोस्टिंग हुई थी, फिर इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनकी मृत्यु हुई थी आगरा के अंदर, ठीक है। कांधार में नहीं हुई, काबुल में नहीं हुई। आप उनकी क्या है जो वीआईपी पोस्टिंग है उसको लेकर के अगर इन दोनों में से आंसर लगा दें तो ऐसा नहीं होगा। बरेली बरेली जैसा कुछ था नहीं उस समय। आगरा के अंदर पोस्टिंग, आगरा के अंदर डेथ हुई थी गज सिंह जी। आगे बढ़ो। गज सिंह जी को दलथम्बन, बड़े वीर योद्धा थे ये भी। दलथम्बन की उपाधि किसने दी? दलथम्बन का मतलब पूरे समूह के ऊपर, पूरा जो समूह होता है उसके ऊपर एक तरीके से सिंह के समान या बहुत भारी पड़ने वाला, समूह के छक्के छुड़ा देने वाला वो योद्धा। तो गज सिंह जी को दलथम्बन कहा जाता है। पहली बात तो ये, जोधपुर के स्पेशली ध्यान रखना, ऑप्शन के अंदर बीकानेर आ जाए तो बीकानेर वाले मत कर देना। जोधपुर के गज सिंह जी, जोधपुर के राठौड़ वंश के गज सिंह जी, उनको दलथम्बन की उपाधि किसने दी? जहांगीर, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब। अभी अभी देखा हमने 1604 के अंदर शूर सिंह जी को सवाई राजा की उपाधि दी गई, ठीक है। और 1605 के आसपास आके अकबर निकल लेता है। इसके बाद में जो शासक बनता है वो कौन बनता है? जहांगीर बनता है। तो गज सिंह जी भी क्या है, शूर सिंह के बाद में ही आए, तो ऐसे थोड़ा दिमाग लगा सकते। तो ये लगभग 1620 के आसपास की बात है। 1620 ईस्वी के अंदर इनको ये उपाधि दी गई थी जहांगीर के द्वारा, ठीक है। अरे ये क्या हो रहा है? हाँ, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। क्लियर है बात? चलें आगे।
एक इस तरह के सवाल पूछते हैं, इसलिए बैक टू बैक आया क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। एक आध राजा की तो याद कर लेते हैं, बाकी का क्या हुआ। कच्छाओं के अंदर तो बहुत आएंगे, सवाई की राजा है ना, सवाई की उपाधि किसको किसने दी, उसको सवाई की उपाधि किसने दी, सवाई राजा की उपाधि किसने दी, राजा की उपाधि किसने दी, ये सवाल आ जाते हैं कई बार। तो ऐसे जसवंत सिंह जी, जसवंत सिंह जी को महाराजा की उपाधि किसने दी, गज सिंह जी के बाद में जसवंत सिंह जी शासक बनते हैं। तो इनको ये भी बड़े, इनकी भी पोस्टिंग हुई थी, इन्होंने भी बहुत काम किए। उत्तराधिकारी के युद्ध में संघर्ष भी जो हुआ था, उत्तराधिकारी युद्ध का मुगलों के बीच में, 4 भाइयों के बीच में, शाहजहां के 4 बेटों के बीच में, उसके अंदर इन्होंने साथ भी दिया था। तो बड़े वीर योद्धा थे ये भी। औरंगजेब की ज़रा पट्टी नहीं थी इनसे। उनको महाराजा की उपाधि देकर किसने सम्मानित किया था, जसवंत सिंह जी, बताओ जरा। जहांगीर जी तो होली है दलथम्बन, इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा क्या है, कालक्रम को याद रखोगे तो सही रहेगा। 1620 इसके बाद में जसवंत सिंह जी शासक बन जाते हैं। तो और यहाँ पे मुगल सम्राट जहांगीर के बाद में कौन बनता है, शाहजहां। तो शाहजहां ही इसका आंसर होना चाहिए, और यही इसका आंसर है, खुर्रम या शाहजहां एक ही बात। तो शाहजहां ने महाराजा की उपाधि जसवंत सिंह जी को दी थी, इसीलिए तब से इनको महाराजा जसवंत सिंह कहा जाता है। ठीक, अकबर पहले निकल ही लिया, औरंगजेब बाद में आया। क्लियर है बात, साला आ गए। मुगलों के उत्तराधिकार के युद्ध में जसवंत सिंह जी ने किसका साथ दिया, अभी अपन ने देखा है ना। मुगलों के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, 4 भाई थे ये। सबसे बड़ा भाई था दारा शिकोह, काफी फिलोसफिकल और काफी इंटेलेक्चुअल आदमी था, काफी बौद्धिक आदमी था, लिबरल था, उदार टाइप का आदमी था। इसे जसवंत सिंह जी की बनती भी थी। और शाहजहां ने अपने जीवित रहते हुए एक तरीके से उसको उत्तराधिकारी बना दिया था। शाहजहां का पूरा सपोर्ट था दारा का। तो जसवंत सिंह जी भी क्या दारा शिकोह की तरफ से लड़े थे धर्मत के युद्ध में। ये युद्ध हुआ था धर्मत का युद्ध। उसके बाद में एक और युद्ध होता है, वहां भी दारा हार जाता है। फिर दौराई का फाइनली युद्ध होता है। फिर वहां पे एक बंदर आता है, उसने थोड़ी सी छल कपट कर लेता है, और इस तरह से ये फाइनली बैटल हार जाता है। दारा शिकोह को पकड़ करके इस्लाम का जो धर्म है उसको अपमानित करने का आरोप लगा के उसको मृत्यु दंड दे दिया जाता है। ये औरंगजेब जो है वो अपने तीनों भाइयों को मरवा देता है। तो धर्मत युद्ध के अंदर जो लीडरशिप थी, जो सेनापतित्व था, वो जसवंत सिंह जी का ही था। जसवंत सिंह जी की तरफ से 6000 बड़े योद्धा थे इसके अंदर, और उसके अंदर काफी सारे शासक राजस्थान के भी थे, छोटे मोटे रियासतों के जागीरों के सरदार थे। इस युद्ध के बारे में ऐसा था, एक टाइम भी ऐसा आया जबकि ये मौका मिला कि रात को औरंगजेब की सेना लेटी हुई है, तो बोला उस पर आक्रमण कर दो, जीतने का 100% चांस था। लेकिन जसवंत सिंह जी ने मना कर दिया कि राजपूत परंपरा के खिलाफ है, हम सोती हुई सेना निहत्तों के ऊपर वार नहीं करते। उसके बाद में बैटल हुआ और ये हार गए। तो ये दारा शिकोह की तरफ से फाइट में लड़ रहे थे। इसके बाद में एक मजेदार घटना और होती है, ये वापस चले जाते हैं, जोधपुर आते हैं, युद्ध में हार गए। तो जोधपुर में आने के बाद में इनकी रानी होती है उदयपुरी रानी। क्लास में भी मैंने इसका विवरण आपको समझाया था। उदयपुरी रानी क्या करती है, जोधपुर का जो किला है, मेहरानगढ़ का जो किला है, उसके जो गेट हैं उन गेट को वो बंद कर देती है कि सब गेट नहीं खुलेंगे। क्यों नहीं खुलेंगे, वो सब इसलिए नहीं खुलेंगे क्योंकि जो राजपूत है वो युद्ध के अंदर या तो वीरगति को प्राप्त होता है या फिर विजयी होकर के लौटता है, वो हार करके वापस कभी घर नहीं आता। और जसवंत सिंह, तुम युद्ध में हार के आए हो तो तुम्हारी कोई जगह नहीं है इस किले के अंदर, दफा हो जाओ यहाँ से पहले। तो जसवंत सिंह जी लगे यार, बोले ये तो गड़बड़ हो गई, ये घोर बेइज्जती है, गजब बेइज्जती, क्या करे। तो अब मैं दोबारा युद्ध थोड़ी ना कर पाऊं है। बोलो औरंगजेब को, दारा को कि भाई तुम फिर से लड़ो, मेरी रानी क्या गेट नहीं खोल रही है, अब मैं यहाँ तो जीतूंगा कि या फिर शहीद होके जाऊंगा, शहीद होऊंगा तब कोई पार पड़ेगी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। खूब समझाया, नहीं मानी। फिर फाइनली जसवंत सिंह जी शपथ लेते हैं कि मैं अपनी हार का बदला लूंगा, तो अभी तो गेट खोल दे रानी। फिर ऐसे करके उदयपुरी रानी जो गेट खोलती है और इस तरह से आगे बढ़ती।
तो उत्तराधिकारी के युद्ध के अंदर जसवंत सिंह जी दारा शिकोह का साथ देते हैं। धर्मत के युद्ध का नेतृत्व भी यही करते हैं। युद्ध में पराजित होकर के लौट जाते हैं। उदयपुर रानी इनका गेट बंद करके बोलती है कि तुम दफा हो जाओ, यहां से गेट नहीं खुलेगा। ठीक है, चलो था आगे चला। चलो, अब जसवंत सिंह, क्योंकि जसवंत सिंह जी दारा शिकोह की तरफ से थे, और दारा शिकोह को परास्त किया था औरंगजेब ने, है ना। तो पार्टी तो कौन सी थी? दारा शिकोह की पार्टी थी। तो औरंगजेब की क्या है, संबंध इनसे शुरू से ठीक नहीं, क्योंकि एक तो इनकी धार्मिक नीति थोड़ी थी, धार्मिक धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे ये। औरंगजेब था कट्टर आदमी, तो उससे चिढ़ता था ये। लेकिन जब औरंगजेब शासक बना, इसका दरबार लगा, इसका राज्यारोहण हुआ, तो जसवंत सिंह जी इसके दरबार के अंदर पहुंच गए। तो प्रतीकात्मक रूप से ये हुआ कि जसवंत सिंह जी अभी भी क्या मुगलों की अधीनता के अंदर ही है, यानी कि जो जोधपुर का जो राज्य है मुगलों की अधीनता के अंदर ही है, और औरंगजेब को शासक स्वीकार करते हैं। तो फिर इनको क्या है, वापिस इनके जो पुराने परगने होते हैं वो लौटा दिए जाए। अब इन्होंने शपथ ले रखी थी एक तो कि बदला लूंगा, अब वो बदला ठीक से तो नहीं ले पाए, लेकिन कभी कभी छोटी मोटी कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही क्या है, खजुआ के मैदान के अंदर 5 जनवरी और 1659 की बात है ये, 1659 को औरंगजेब और जसवंत सिंह के बीच में कुछ बातचीत हो जाती है, गलतफहमी हो जाती है। तो बाबू साहब जसवंत सिंह जी क्या करते हैं, जो शाही डेरा होता है, पूरा पूरा शाही डेरा लगा हुआ था, उसको लूट लाट करके जोधपुर आ जाते। अब इस बात से बादशाह औरंगजेब तो था ही, वो तो नाराज होना ही था। तो इन दोनों के बीच में फिर गड़बड़ हो गई। तो फिर क्या है कि एक व्यक्ति हैं जो मध्यस्थता करवाते हैं, बीच में बिचौलिए का काम करते हैं, मीडियोकर बनते हैं कि संबंध खराब मत करो, तो संबंधों को पुनः बहाल करवाया जाता है। तो वो व्यक्ति कौन थे, प्रश्न ये है। मिर्जा राजा जय सिंह, मान सिंह, राय सिंह, राम सिंह। ये कच्छावा नरेश जयपुर के मिर्जा राजा जय सिंह थे। इनकी मध्यस्थता से दोनों के बीच में सुलह हो जाती है वापस से, और उसके बाद में जसवंत सिंह जी को गुजरात का सूबेदार बना दिया। क्योंकि क्या है, औरंगजेब को जरूरत तो थी, योद्धा तो थे ही, पराक्रमी तो थे ही, और औरंगजेब अगर ऐसा नहीं करता तो विद्रोह कर लेते तो फिर लड़ाई लड़नी पड़ती। तो उसने सूझबूझ का परिचय देते हुए वापिस मध्यस्थता कर ली, लेकिन फिर भी आंख में तो खटकता ही था औरंगजेब के। तो मध्यस्थता किसने करवाई थी? मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाई। ठीक है, चलो आगे चलो। जसवंत सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। राजस्थान में मृत्यु हुई नहीं थी इनकी, काबुल के अंदर डेथ हुई थी इनकी, वहीं पे भेजा गया था इनको वीआईपी पोस्टिंग के अंदर, तो वहीं इनकी डेथ हो गई थी। तो जब इनकी मृत्यु हुई तब किसने कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया? ये काफी फेमस स्लोगन है, ये पूछा भी जाता है, किसके बारे में कहा जाता है, घुमा फिरा के पूछा जाता है। कुफ्र मतलब धर्म विरोध, यानी कि इस्लाम के धर्म का विरोध करने वाला, यानी इस्लाम धर्म का विरोधी जो है उसका वो आज समाप्त हो गया है। वो जो बड़ी चुनौती थी वो समाप्त हो गई। इसका मतलब ये है कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। किसकी मृत्यु पर, जसवंत सिंह की मृत्यु पर किसने कहा? ठीक है, प्रश्न समझ में आ गया। कौन था वो? जहांगीर था, शाहजहां था, अकबर था या औरंगजेब था? बड़ा आसान है, इतना डिटेल में अपन कर रहे हैं तो एनिमुलेट करके आराम से पहुंच जाओगे। अकबर हो ही नहीं सकता, जहांगीर हो ही नहीं सकता, शाहजहां हो नहीं सकता, बच गया औरंगजेब। ठीक, शाहजहां को तो मरवा ही दिया था औरंगजेब ने। तो औरंगजेब ने कहा, ऐसा बनती भी नहीं थी इसकी जसवंत सिंह के साथ में, जसवंत सिंह जी की मृत्यु के बाद में, कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। ठीक, जोधपुर की जसवंत सिंह की रानियां थी, उन्होंने कुछ निर्माण कार्य करवाए। तो उसमें से एक है जानसागर तालाब का निर्माण कराया, जिसे शेखावत जी का तालाब भी कहा जाता है। ये निर्माण किसने करवाया था? प्रश्न ये है। जसवंत दे ने निर्माण करवाया है इसका, अतिरंग दे ने करवाया है, जसमा दे ने करवाया, या सुहाग दे ने? तो पिछली कक्षा के अंदर मैं बता चुका हूं, सुहाग दे, सुभाग दे, सुराज दे, कल्याण दे और आहानकर दे, ये 5 रानियां चंद्रसेन की थी। एनिमुलेट करो इसको, जसमा दे को भी एनिमुलेट करो। ये दोनों की दोनों पत्नियां जसवंत सिंह जी की थी। तो इसमें जो आंसर है वो कौन होगा? अतिरंग दे। अतिरंग दे ने जोधपुर में जानसागर तालाब का निर्माण
ठीक है, आगे चले। रातानाड़ा, इसका निर्माण किसने करवाया? ये भी जोधपुर के अंदर ही रातानाड़ा। कल्याण सागर, कल्याण सरोवर या कल्याण सागर, और राई जी का बाग, ये 2 निर्माण कार्य करवाए गए थे। इनको ही क्या रातानाड़ा कहा जाता है, कल्याण से सागर है, इसको रातानाड़ा कहा जाता है। ठीक है, इस रातानाड़ा का निर्माण किसने करवाया? जसवंत, अतिरंगदे, जसमादे, सुहागदे। तो अतिरंगदी तो हो गए हमारे शेखावत जी के बाग में, इनको अपन एनिमेट कर ही दिया था, इनको भी कर दो एनिमेट। तो अब जसवंत है, ध्यान रखना, जान सागर का निर्माण तो जो है शेखावत जी का तालाब उसको करवाया था अतिरंगदे ने, और रातानाड़ा का निर्माण करवाया जसवंत ने। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ए, जसवंत से जसवंत दे। देखो नाम भी मैच हो रहा है। जसवंत सिंह जी के समय पे निम्न में से किस ग्रंथ की रचना की गई थी? सिद्धांत बोध, आनंद विलास, भाषा भूषण, या फिर ऑल ऑफ द अबव। जसवंत सिंह जी के टाइम में कुछ काम भी हुए रचनात्मक काम में, और कई जगह पे इवन अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे, विकिपीडिया जैसा सोर्स जो है, हालांकि वो ऑथेंटिक सोर्स नहीं होता विकिपीडिया, बट फिर भी उसमें काफ़ी जानकारी रहती है। तो विकिपीडिया के अंदर इन तीनों ग्रंथों का रचनाकार जसवंत सिंह जी को ही बताया। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ ले इन तीनों के रचनाकार कौन थे, तो जसवंत सिंह जी थे, सिद्धांत बोध, आनंद विलास और भाषा भूषण। लेकिन इतना तो बनता ही है कि तीनों के तीनों ग्रंथ जो है वो जसवंत सिंह जी के टाइम पे ही रचित हुए थे, है ना, रचना की गई थी इन तीनों ग्रंथों की जसवंत सिंह जी के टाइम, सिद्धांत बोध, आनंद विलास और भाषा भूषण। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास में डी, उपर्युक्त सभी। हरे हरे। जसवंत सिंह जी के किस पुत्र को औरंगजेब ने धोखे से मरवा दिया? ये क्लास में मैंने आपको बताया था कि ऐसा विवरण कहीं मिलता नहीं है जल्दी से, लेकिन ये बहुत दुखद बात भी है। किस पुत्र को? जसवंत सिंह जी के 3 बेटे हुए। सबसे बड़ा बेटा था पृथ्वी सिंह, फिर हुआ जगत सिंह, फिर हुआ अजीत सिंह। जब जसवंत सिंह जी की मृत्यु हुई तो अजीत सिंह अपनी माता के गर्भ में थे। ठीक है, यानी कि इस भौचाल दुनिया के अंदर इनका प्रवेश नहीं हुआ। जगत सिंह जी जो थे इनकी बाल्यावस्था के अंदर ही मृत्यु हो गई थी। पृथ्वी सिंह सबसे बड़े बेटे थे और काफी योग्य थे, और ये भी अपने पिता के नक्शे कदम में चल रहे थे, काफी धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे ये भी। तो औरंगजेब क्या चिड़ा हुआ था बहुत ज्यादा, तो चलो चुनौती देगा या जो भी है, तो इसने क्या किया, एक धोखे से एक शाही पोशाक जो होती है, ये जो शाही पोशाक होती है, शाही पोशाक के अंदर इस पूरी के अंदर जहर लगा दिया, विष लगा दिया गया था इस पूरी पोशाक के अंदर। और ये जो पोशाक है ये पृथ्वी सिंह को औरंगजेब ने पहनवा दी थी, और इस वजह से क्या है, इनकी बड़ी दर्दनाक तरीके से मृत्यु हुई पृथ्वी सिंह की। और इस बात का दुख जसवंत सिंह जी को पूरे जीवन भर था कि उसके पुत्र की मृत्यु का बदला लेने वाला कोई आगे आएगा नहीं, या तो समझाते उसको पता नहीं, क्योंकि जगत सिंह जो था वो बचपन में मर गया था। अजय सिंह जब गर्भ में था तब जसवंत सिंह जी की मृत्यु हो गई थी, तो पृथ्वी सिंह ही था इनके पास में एक जो था। तो पृथ्वी सिंह की धोखे से हत्या की थी किसने? औरंगजेब। ठीक है, ध्यान रहेगी बात ही। ठीक, और तैयारी वारी बढ़िया चल रही है अपनी, खींच लगा मीटर फर्स्ट क्लास तरीके से। तो भाई देखो, पढ़ते रहो, एग्जाम पास में आ गया और सिलेक्शन वक्शन ले लो, आगे निकलो यार इस माथाफोड़ी से बाहर। कब तक पढ़ते रहोगे? एक बार जोर लगा लो, साल 6 महीने 1.5 साल 2 साल खींच खांच के निकलो और फिर आगे बढ़ो यार। क्या बैठे रहो 5-5 7-7 10-10 सालों तक, क्या साइंस है उसका? तो अब तुम यहाँ तक पहुंचे हो तो कुछ तो पसंद आया ही होगा, है? तो बस अब तुम चाहे उस पर गाइड फेंक के मारो या फिर राजस्थान का नक्शा, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो सब्सक्राइब कर लो और लाइक शाइक तो मार ही देना यार। ठीक है, तो बस तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपना और अपनों का ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत।